हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आशा करते हैं कि आप लोग आशीषित हैं, खुश हैं, और जैसे कि हम लोग भी प्रभु में सदा आनंदित हैं। प्रभु का वचन भी बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आज का वचन जो है वो शेयर करने के लिए जो जा रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा। कुछ ऐसे प्रकाशन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों को वचन से सीखनी और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यीशु मसीह जो हमारे बीच में 3.5 साल की लगभग सेवकाई किया, उनका पहला चमत्कार क्या था, उनका पहला चिन्ह या उनका पहला चमत्कार क्या था। और जैसा कि वचन बताता है, वो यूहन्ना 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि गलील के उस काना शहर में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने उस विवाह में पानी को दाखरस में बदला। ये पहला उनका मौजज़ा था, पहला उनका मिरेकल था जो कि यहूदियों के बीच में उन्होंने किया, पानी को दाखरस में बदल के। लेकिन यूहन्ना 2 से थोड़ा सा पहले अगर हम लोग आते हैं, यूहन्ना 1 में 1 के 14 और 17 में ऐसा लिखा गया है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। आमीन। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया था, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई वो यीशु मसीह के द्वारा आया। तो देख ले कि इस चमत्कार में पानी को दाखरस के तब्दील किए जाने में अनुग्रह कहां है और सच्चाई कहां है, या इसको ऐसे कह लीजिए, अनुग्रह और सच्चाई जो कि यीशु मसीह में है, उसके चमत्कार में पानी को दाखरस में बनाने में कहां पर है। क्योंकि यीशु मसीह है, मतलब अनुग्रह और सच्चाई तो है। हालेलुया। और ये पहला जो चमत्कार है, इसमें भी चलिए आज हम लोग मनन करें और देखें प्रकाशनों के द्वारा कि कहां पर अनुग्रह और सच्चाई दिखाई देता है इस विवाह के समारोह में। खोलेंगे मेरे साथ यूहन्ना नबी की इंजील, उसका 2 अध्याय, पहले से आगे पढ़ेंगे। 3 दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहां थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। आमीन, हालेलुया। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वो 3 दिन, ये 3 दिन भी हम लोग देखते हैं वचन के हिसाब से बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। आत्मिक तरीके से भी इस 3 दिन को हम लोग ने देखा है यीशु मसीह के इंजील में, उसके वचन में। चाहे यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना 3 दिन हुआ होए, चाहे शाऊल जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा हो, तो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब वो बड़ी महिमा उसके ऊपर चमकी है यीशु मसीह की, तो फिर वो 3 दिन के बाद एक बहुत सामर्थी प्रेरित के रूप में हमारे बीच में वो आता है। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि यहां पर भी 3 दिन जो है इस शादी का समारोह में, उस 3 दिन का क्या महत्व है। तो इसमें हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर तब यीशु की मां ने एक चिंता जाहिर करा। वो पहले से उस विवाह में पहुंच चुकी थी। यीशु मसीह और चेले बाद में आए, और जब उनका दाखरस खत्म हो गया तो उसने एक चिंता जाहिर किया यीशु मसीह से, ये कह के कि इनका दाखरस खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह का जो उत्तर है अपनी माता से, वो थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक अलग टाइप का उत्तर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो कुछ बातें बोलते हैं, जो उनके बुद्धि और ज्ञान की बातें होती हैं, वो हम लोग मनुष्य के समझ से परे ही होती हैं। और यहां पे उनका उत्तर आता है, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया। और उसके बाद देखते हैं कि जैसे ही उस नारी ने या यीशु मसीह की मां ने प्रभु के दासों से, या जो वहां पे दास थे, उनसे बोला, तो क्या उसका समय आ गया? आमीन। उसका समय आ जाता है। यस, उसका समय उसी समय आ जाता है। और देखते हैं कि इस समय जो अभी तक हम लोगों ने अपने जीवनों में अगर यीशु मसीह को अभी तक अनुभव नहीं किया है, या यीशु मसीह का समय अभी तक जो हमारे जीवनों में नहीं आया है, उसमें देखेंगे कि क्या कारण है, क्या कारण है। और क्या कारण था कि अचानक से
उस समारोह में एक ऐसा चमत्कार हो जाता है और देखने की यीशु मसीह का समय आ गया। आमीन, हालेलुया। आयत नंबर 4 में अभी पढ़ा, तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन यह सुनने के बाद भी यीशु मसीह की मां चुप नहीं बैठी। यीशु मसीह की मां वहां पे और उसने कुछ ऐसा किया जो कि दिखाता है कि सच में वो बहुत ही चिंतित थी कि इस विवाह में एक कमी आ गई है, हमारे जीवनों में भी एक कमी आ गई है, एक अभाव आ गया है। जब उस अभाव का हम लोग उसका वर्णन करते हैं, उसका अनुभव करने के द्वारा, तब हम लोग जब प्रभु को पुकारते हैं और तब जब उसकी आज्ञा पे चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, प्रभु का घड़ी या प्रभु का समय उसी समय हमारे ऊपर नाजिल होता है और हम लोग प्रभु को या उसके जीवन को, उसके नए जीवन को जो कि अनुग्रह और सच्चाई में है, हम लोग महसूस करते हैं। हालेलुया, आमीन। यहां पे देखेंगे, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे। ये पॉइंट हम लोगों को समझना है, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। सोच के देखिए, ये पहला चमत्कार है। बहुत लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, ये कौन है, एक साधारण मनुष्य है। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह की मां यीशु मसीह को अच्छे से जानती थी, और जैसे कि हम लोग देखते भी हैं लूका के पहले 2 अध्याय में कई कई बातें, यीशु मसीह की बातें मरियम जानती थी और अपने हृदय में उसको रख छोड़ती थी। यूसुफ से भी उसका बयान नहीं करती थी। काफी बातें हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह की मां यीशु के बारे में जानती थी, केवल उसी को पता था। और यहां पर भी उसको पता था कि यीशु ने अगर ऐसा कुछ बोला है, वो वहां पे चुप नहीं हुई और फौरन वो अपने दासों के पास, सेवकों के पास जाके बोला, जो कुछ वो तुमसे कहे। आमीन। जो कुछ अब ये बातें करने के लिए जा रहा है, क्योंकि इसने मेरी चिंता देख लिया है, लेकिन उसी चिंता के अंतर्गत मैं उस दासों के पास आई हूं और मैं कह रही हूं, अब ये जो कुछ भी तुमसे कहने के लिए जा रहा है उसको करो, उसको करना। आगे देखते हैं, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को पानी से भर दो, और उन्होंने उनको मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि यह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहां पे देखेंगे कि जब यीशु मसीह की मां ने दासों से बोला कि जो कुछ ये कहता है वो कर, वहां पर 6 मटके हम लोग देख रहे हैं। और ये मटके किस चीज को बताते हैं? ये जो यहूदी थे उस समय का, जो यहूदियों की जो शिक्षा थी, जो उनकी डॉक्ट्रिन थी, वो ऐसा बताती है कि जब वो लोग किसी समारोह में या जब किसी वो लोग पार्टी में जाते हैं, तो उनका एक रीति रिवाज था, वो ये था कि उस मटके में से पानी निकालकर अपने हाथ को और पैर को धोते थे। आमीन। जिससे वो लोग विश्वास करते थे कि अब हम शुद्ध हो गए। अपने हाथों और पैरों को धोते थे मटके के पानी से, वो उनकी शुद्धिकरण का एक रीति रिवाज था। हालेलुया। और इसी को पूरा किया यीशु मसीह के अनुग्रह ने। सोच के देखिएगा, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मटके का पानी फेंक दो और इसमें ताजा पानी भरो, ये कहा नहीं। क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि इसको लबालब मुंह इस मटकों में पानी भर दो। मतलब हम लोग पहले भी जानते हैं कि व्यवस्था की बातें और नबी सब चीजें यीशु मसीह में पूरी हो रही हैं। उसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसी पानी को पूरा भर दो। हालेलुया। दासों को बोला, इस पानी को पूरा भर दो, और उन्होंने उसको मुंह या लबालब भर दिया, फेंका नहीं। और इसी रीति रिवाज को यीशु मसीह ने आगे एक ऐसा मिरेकल करके
उसने पूरा करके दिखा दिया कि तुम लोग जो इस पानी को निकाल के अपने आप को धोते थे और शुद्धिकरण का रिवाज मनाते थे, अब मैं अपना पानी इसमें भर रहा हूं जो कि तुम लोग पियोगे। हालेलुया। वो जो चीजें शुद्ध नहीं करती थी, जिसकी तुम प्रथा में रहते थे, जो तुम रीति रिवाज करते थे, अब जो पानी मैं भर रहा हूं, जब वो तुम्हारे अंदर जीवन जल बन के जाएगा तो तुमको नया जीवन मिलेगा। यही अनुग्रह और सच्चाई है। हालेलुया, आमीन। फिर से हम लोग यहां पे देख लें कि मुहा मुंह उसने भर दिया। ये देखते हैं कि उसका अनुग्रह अब मूसा की व्यवस्था से हटकर, तमाम प्रथाओं से अलग हटकर, यीशु मसीह का अनुग्रह इस बात में है कि इसको लबालब भर दो, क्योंकि ये यीशु कह रहा है। और यीशु कह रहा है कि इसको जल से भर दो, मतलब जो कि स्वयं जीवन जल है। जब वो कह रहा है कि जल से भर दो, हम लोग अब उस प्रक्रिया में, हम लोग उस आज्ञाओं के मानने में आ गए हैं जो कि यीशु मसीह के द्वारा है। यही उसका अनुग्रह है। हम लोग जब उसके अनुसार जीते हैं, व्यवस्था से परे, अपनी प्रथाओं, अपने रीति रिवाज से परे, जब यीशु के हम लोग व्यवस्था के अधीन में या उसके कमांडमेंट्स के अधीन में रहते हैं, यही अब हम लोग अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। आमीन। जब उन्होंने मुहा मुंह भर दिया, तब उनसे उसने कहा, अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। अब कुछ निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। और जब वो ले गए तो हम लोग देख रहे हैं, जब उसने चखा, जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था, ये है सच्चाई। हालेलुया। हम लोग जब यीशु के हाथों में पड़ते हैं, हम लोग जब यीशु मसीह के हाथों में पड़ते हैं, तो हम लोग एक नया जीवन को, सच्चाई रूपी जीवन को हम लोग अनुभव करते हैं, जिसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में बोला था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आमीन। यहां पे देख रहे हैं कि जब उसने बोला कि जब पानी पूरा भर गया, हम लोग जब अनुग्रह में आ गए, अब वो कह रहा है कि अब इसको लेके सबके पास लेके जाओ। इस पानी को जो दाखरस में बन गया है, सबको पिलाओ, सबको पिलाओ, क्योंकि ये है यीशु मसीह की सच्चाई, उस अनुग्रह के द्वारा जो कि अब हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और जब वो आगे लेके गए तो उन्होंने उस स्वामी को पिलाया, उस विवाह के स्वामी को या उस प्रधान को। जब उसने चखा तो वो नहीं जानता था कि ये कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब घटिया तूने अभी तक अच्छा दाखरस कहां रख छोड़ा था। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह के हाथों में आए, हम लोग ने अनुग्रह और सच्चाई में नया जीवन प्राप्त किया। लेकिन जो लोग वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे, ये जो शुद्धिकरण की जो चीजें वो बता रहे थे, वो कह रहे थे, और आपको याद होगा कि उन्होंने एक समय हम लोग देख सकते हैं मरकुस में, उन्होंने प्रभु के चेलों को टोका था कि तुम्हारे जो चेले हैं कैसे हैं कि बगैर हाथ पैर धोए इस विवाह के समारोह में या किसी भी समारोह में आ जाते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं, मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसके पहले से पढ़ेंगे। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे और उसके चारों ओर एकत्रित हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध हाथों अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी तब तक नहीं खाते जब तक कि वे भली भांति हाथ ना धो लें। और इस प्रकार वे पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। क्या करते थे? पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। जब वे बाजार से आते हैं तो जब तक अपने को पानी से शुद्ध ना कर ले, ये देखिए क्या वचन बता रहा है, जब तक वो पानी से अपने आप को शुद्ध ना कर ले। हालेलुया। सोच के देखिए, ये उनके बाप दादों की या ये उनके पूर्वजों की परंपरा है कि उस पानी से निकाल के अपने अगर हाथ पैर धो लेंगे तो फिर हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। भोजन नहीं करते, और ऐसी बहुत सी अन्य परंपराएं भी उनको पालन करने के लिए मिली हैं, जैसे कटोरों, घड़ों, तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा,
ऐसा क्यों है कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा के अनुसार नहीं चलते और अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम पाखंडियों के लिए ठीक ही भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु हृदय इनका मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धार्मिक सिद्धांत के रूप में सिखाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर तुम मनुष्यों की परंपरा का पालन करते हो। हालेलुया। आगे ये भी लिखा है कि उसने उससे ये भी कहा, तुम अपनी परंपरा का पालन करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। आमीन। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो वहां पे शुद्धिकरण की चीजें लिखी थी वो ये था कि इन्होंने अपने हाथ और पैर धोए, इनको लगा कि ये लोग शुद्ध हो गए। लेकिन अब जब यीशु मसीह वहां पर आ गया तो ये सारे रीति रिवाज को उसने अपने जीवन जल के साथ उसने सब खत्म कर दिया। मैं अभी सोच रहा था कि मान के देखिए, अभी एक विवाह चल रहा है और विवाह में सब लोग एक साथ आ जाते हैं क्या? अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों के यहाँ भी विवाह होते हैं, हम लोग जब जाते हैं चर्च जाते हैं, चर्च जाने का एक समय होता है, उसके बाद फिर हम लोग वापस आते हैं, उस रिसेप्शन में जाते हैं, तो क्या वहां पे क्या सब लोगों के एक ही समय में वो लोग पहुंच जाते हैं कि जो बाराती लोग हैं, जो मेहमान लोग हैं, वो उस समारोह में या उस विवाह में एक एक करके आहिस्ता, जिसको जैसा भी समय मिल रहा है उस विवाह में लोग आते हैं? वैसे हम लोग यहां पर भी देखते हैं यूहन्ना 2 में, जब यीशु मसीह वहां पे थे, ये जो बड़ा सा विवाह वहां पे चल रहा था, जितने यहूदी पहले घुस गए। यीशु मसीह वहां पर है, यीशु मसीह की मां वहां पर है, वो दास लोग वहां पर हैं, और ऐसा बड़ा चमत्कार यीशु मसीह के हाथों उसके अनुग्रह और सच्चाई में हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि उसके बाद जो लोग यहूदी लोग घुसे होंगे विवाह में, जो पहले घुस गए उन्होंने तो देख लिया, लेकिन जो इस चमत्कार के बाद या इस मौजज़े के बाद, इस मिरेकल के बाद जो यहूदी लोग घुसे होंगे, तो वो लोग तो फिर उसी मटके की खोज में गए होंगे। हालेलुया, आमीन। वो लोग उसी मटके की खोज में गए होंगे और अब उनके लिए एक नया शिक्षा, अनुग्रह और सच्चाई जो कि केवल यीशु में है, यीशु अब वहां पे बैठा हुआ है। अब तुमको अपने बाप दादे, अब तुमको अपने परंपराओं में जाने की जरूरत है ही नहीं, वो सब यीशु मसीह ने कैंसिल कर दिया है, ये बता के कि अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु में है और यीशु तो खुद वहां पे बैठा हुआ है। अब तुम किस चीज से शुद्ध हो सकते हो? यीशु को छोड़कर। आमीन, हालेलुया। अब हमारी शुद्धता के लिए कौन सी चीज रह गई है? केवल यीशु नाम को छोड़ के। इसलिए जितने भी यहूदी लोग गए, वो लोग मटके तक गए, लेकिन मटका तो पूरा यीशु के द्वारा भरा जा चुका था। दास लोग एक के बाद एक कटोरे डुबो के, और जो दाखरस बन चुका था वो मटके में डुबो के ले जा रहे हैं, सबको वो परोस रहे हैं, और खुद स्वामी कह रहा है, खुद वहां का प्रधान, विवाह का जो भोजी का प्रधान है, वो खुद कह रहा है कि सब लोग तो शुरुआत में अच्छी चीजें देते हैं, बाद में घटिया चीज देते हैं, तुमने अब तक ये अच्छी चीज कहां छुपा रखा था? हालेलुया। ये है यीशु मसीह का अनुग्रह और सच्चाई जो इस अंतिम दिनों पर उस पे उसके विश्वास करने वाले लोगों पर रिवील हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है। हालेलुया। हम लोग समझते हैं कि अब जो यहूदी लोग गए होंगे, सच में जिन्होंने विश्वास किया, चाहे उस समय पहला वहां पे मौजज़ा हुआ, पहला मिरेकल हुआ, और चाहे अब जो कि 2000 साल हम लोग आगे आ चुके हैं, यीशु मसीह की आमद से कुछ समय पहले हम लोग आ चुके हैं, चाहे आज के दिन में जिसने ये विश्वास किया, सच में उसने तब उस अनुग्रह को जाना और सच्चाई को जाना। और उसके साथ साथ जैसा कि यहां पे लिखा है, अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आया, सच्चाई और अनुग्रह नहीं। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें फर्क क्या है? हम कह रहे हैं इसमें 100% फर्क है। जो वचन में लिखा है यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया, सच्चाई और अनुग्रह करके नहीं लिखा है। आमीन। यूहन्ना 1:14 में आप पढ़ेंगे ग्रेस एंड ट्रूथ, ट्रूथ एंड ग्रेस नहीं लिखा है। कारण यह है कि जब यीशु मसीह का अनुग्रह पहले उतरता है, तब उस अनुग्रह में हम लोग समझ जाते हैं कि यीशु ही सच्चाई है। अगर अनुग्रह नहीं उतरा है तो हम और आप सच्चाई को नहीं समझ सकते। आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास अभी समय नहीं है। यूहन्ना 6 का
44 उसका 6 का 65, जहां पे यीशु मसीह ने साफ बोला है कि जब तक कि मेरा पिता तुमको लेकर मेरे पास नहीं आता, कोई अपनी ताकत से मुझे नहीं जान सकता है, कोई अपनी ताकत से सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उस पे वो नाम ना नाजिल होए। वो नाम कौन सा नाम है? वो नाम यीशु का नाम है। जब तक वो नाम हमारे ऊपर प्रकट नहीं होता है, जो कि उसने मत्ती 11 के 27 में मैं बोला, सारी बातें, सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। पुत्र कौन है? पिता को छोड़ कोई नहीं जानता। पिता कौन है? पुत्र को छोड़ कोई नहीं जानता। और जिस पर मैं चाहूं कि उसका नाम नाजिल करूं, यह है अनुग्रह यीशु मसीह का, जो कि विश्वास के द्वारा आता है। विश्वास सबसे जरूरी चीज है कि विश्वास आप जब करेंगे, इफिसियों 2:8 के तहत थोड़ा सा भी विश्वास होएगा, आप उसके अनुग्रह को जान जाएंगे। और जैसे आपके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह उतरता है, एक व्यक्तिगत अनुग्रह की हम बात कर रहे हैं, पर्सनली जब आप लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं ग्रेस को, तब आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। हालेलुया। पर्सनली, व्यक्तिगत तरीके से जहां आपने विश्वास के द्वारा आपने उस अनुग्रह को महसूस किया, अनुभव किया, इमीडिएटली आप जान जाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आपका पर्सनल सेवियर है, आपका उद्धार करता है। हालेलुया। आपकी आत्मा को उद्धार देने के लिए वो आया। आप लोग तब उसको पर्सनली जान जाएंगे। फिर कह लीजिए कि चाहे दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, आपको पता है कि नहीं, आपका वचन, आपका यीशु, आपका गवाही बिल्कुल सच्चा है। हालेलुया। तब कोई भी ऐसा ग्रे एरिया नहीं रह जाएगा, कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा जिसमें कोई आपको कुछ बोले और आपको लगे कि हाँ ये भाई या ये भाई बहन भी सच कह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। जब यीशु मसीह अपना अनुग्रह आपके ऊपर रिवील करता है, नाजिल करता है, 100% आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। जीवन परिवर्तन या एनकाउंटर टेस्टिमनी जो कहते हैं, क्या हुआ, जो कि अनुग्रह और सच्चाई में होती है। हालेलुया। तो हम लोग यहां पे ये देख रहे हैं कि जब हम लोग भी जब यीशु मसीह के हाथ में पड़ते, जैसे वो पानी था, अपने बाप दादाओं की रीति रिवाज पे अब तक चल रहे थे, परंपराओं में जब चल रहे थे, लेकिन जब जैसा कि वो पानी यीशु मसीह के हाथ में पड़ा, वैसे हम लोगों का भी जो जीवन है जब यीशु के हाथ में पड़ता है तो हम लोग बदल जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5 के 17 में बोला, जो अब कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हम लोगों के जीवन में नयापन क्या आया? अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने यीशु मसीह को अनुभव किया है, नयापन आया कि नहीं? हालेलुया। नयापन आया कि नहीं? अगर कोई नयापन नहीं आया और हम लोग कह रहे कि हाँ हमने तो यीशु मसीह को अनुभव किया, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सोच के देखिए कि नयापन क्यों नहीं आया। अगर वो पानी दाखरस में बदल गया और यहां पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि वो नई सृष्टि है, नई सृष्टि, पुरानी नहीं, सेम भी नहीं, बदल गए। हालेलुया। बदल गए। जब उसकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट हुई, बदल गए। या पढ़ सकते हैं रोमियो 8 के 18 में भी। हालेलुया। यहां पे देख रहे हैं कि जब उसकी महिमा आई, बदल गए, एक नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। वही मिरेकल है जो कि यहां पे हम लोग पानी और दाखरस के रूप में देख रहे हैं। यीशु मसीह के हाथ में हम लोग जब पढ़ते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन शैली बदल जाती है। जितना भी सोचना और कहने का तरीका होता था पहले का, वो सब बिल्कुल बदल जाता है। हालेलुया। और जब फिर हम लोग जब दुनिया में जाते हैं इस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक नए जीवन रूपी में, तो फिर लोग भी चौंकते हैं और कहते हैं कि अभी तक ये तुमने कहां छुपा के रखा था। आमीन। लोग तो सबसे पहले अच्छी चीजें देते हैं, बाद में बुरी चीजें देते हैं। तुमने तो अभी तक अच्छा छुपा के रखा था। उनको नहीं पता कि हम लोग यीशु मसीह के हाथ में पड़े हैं, तब अच्छे किए गए। जैसे इस स्वामी को नहीं पता था कि ये कहां से आया है। अगर उसको पता होता और यीशु का नाम पता होता, तो वो फिर कुछ और बोलता। वो ये कहते ही नहीं कि ये अभी तक कहां था, क्योंकि उसको पता था इसको तब्दील करने वाला तो वहां पे बैठा हुआ है। आमीन। हालेलुया। और जब उसने विश्वास किया, तो हम लोग देखते हैं कि फिर उसने
अपनी महिमा वहां पे प्रकट किया और पहला चेन उसने यहूदियों के बीच में उस समारोह में उसने दिखा दिया। हालेलुया। इसके साथ साथ हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय में जाएंगे और ये बात थोड़ा सा और गंभीरता के साथ सोचने के लिए है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 18 से आगे पढ़ेंगे। यहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आमीन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सोच के देखिएगा, जो अभी तक जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को या उसके देह रूप में आने के लिए उद्धार करता उसने बोला ऐसा विश्वास करने के लिए, क्रूस पर जो उसने वचन बताया उस पर विश्वास करने के लिए, मार्ग सत्य और जीवन करके उसने बताया उस पर विश्वास करने के लिए, यदि इसमें अभी भी कोई अविश्वासी है तो वो साफ लिखा है कि फिर वो नाश होने वालों के लिए ही है। वो नाश होने वालों के लिए यीशु मसीह की तमाम बातें मूर्खता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? वो क्या कहता है? उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करूंगा और बुद्धिमानों की बुद्धि को व्यर्थ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानी, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस युग का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? आमीन। परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। अभी भी देखिए, अभी भी हमारे बीच में एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसकी कोई दवाई, आपने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट चले गए, साइंटिस्ट सब लग गए, डॉक्टर सब लग गए, लेकिन उसका कोई भी दवाई आज तक हमारे बीच में नहीं आ पाया। सब लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे थे, लेकिन आप सोच के देखिए, ये जो एंड टाइम पेस्टिलेंसेज हैं जो कि यीशु मसीह ने मत्ती 24 में बोल दिए थे कि मेरे आने से पहले जब तुम ये चिन्ह होता हुआ देख लेना तो समझ जाना कि मैं आने वाला हूं। और जब ये ये चिन्ह हम लोग देख रहे हैं कोविड के समय में, कोरोना वायरस के समय में, तो जितने भी संसार का बुद्धि है, सब संसार का ज्ञान क्या है? परमेश्वर ने मूर्खता करके ठहरा दिया। कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैक्सीन आज तक नहीं बना पाया और लाखों लाख लोग पूरे विश्व में इस बीमारी से ग्रसित होकर मर भी चुके हैं। और कितने लोग इस बीमारी के साथ आज भी जी रहे हैं। एक खौफ लोगों के दिल में भरा पड़ा है कि किससे मिले, कैसे मिले, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हालेलुया। लेकिन हम लोग के दिल में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब हम लोगों को अपना नाम दे दिया है और विश्वास के द्वारा हम लोग जब उसके छत्र छाया में, हम लोग जब उसके शैडो में, हम लोग जब अंदर उसमें छुपे हुए, बैठे हुए, अध्ययन के साथ उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, प्रार्थना के जीवन के द्वारा, तो वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? उसकी सामर्थ है। उसका सामर्थ जब हमारे साथ है तो हम लोगों को इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं रह जाती है। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका। सोच के देखिएगा, बहुत ही गहरी आयतें हैं। इसको आप रोमियो 1 का 23 से भी, आप 28 से भी आप आगे लेके जाइएगा। रोमियो 1 का 28, 29, 30, 31 मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 1 का 21, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार ये संसार अपने ज्ञान से, संसारिक ज्ञान, अपने संसारिक ज्ञान से परमेश्वर को ना जान सका, तो परमेश्वर पीछे पीछे नहीं दौड़ा, परमेश्वर पीछे पीछे नहीं आया बुलाने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया? अब परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार हो। हम लोगों के लिए जरूरी है कि वचन जैसा भी समझ में आ रहा है, आप लोगों को मरकुस 9 का 23 याद आ रहा होगा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है ना? यीशु मसीह का वचन है, सोचने की जरूरत नहीं है
करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो खुद कह रहा है संसारिक ज्ञान को उसने क्या कहा, अपने ज्ञान से परमेश्वर को जानना न चाहा तो परमेश्वर को भी यह भाया कि इस प्रचार की मूर्ता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। इसका मतलब क्या है? यहां पे वो कह रहा है यहूदी चिन्ह मांगते हैं। कौन सा चिन्ह मांगते हैं? यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। कौन सा ज्ञान मांगते हैं? और उसके साथ में वो 23 में वो कह रहा है हम तो क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु का प्रचार करते हैं। इन दोनों आयतों में भिन्नता क्या है? इन दोनों आयतों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है? सोचा है आपने कभी? किस चिन्ह की बात में कर रहे हैं? किस चिन्ह के पीछे यहूदी जा रहे हैं? और यीशु मसीह ने खुद वो चिन्ह यहूदियों को और बड़े बड़ी मंडलियों को बोल दिया था कि एक बुरी जाति, एक दुष्ट लोग ही चिन्ह ढूंढते हैं और तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, केवल योना भविष्यद्वक्ता को छोड़। और यह भी कहा था कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यह भी चिन्ह था। तो ये चिन्ह अभी भी ढूंढ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद पौलुस आए और पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों लिखा गया। आमीन, हालेलुया। और अभी भी पौलुस ये लिख के इस चीज को बता रहे हैं, गवाही देकर यहूदी अभी भी चिन्ह मांग रहे हैं। हालेलुया। यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। कौन सा ज्ञान? लेकिन हम लोग क्रूस पर चढ़ाए गए। मेरे प्रियो, जो चिन्ह वो यहूदी लोग ढूंढ रहे हैं और जो ज्ञान यूनानी लोग ढूंढ रहे हैं, ये चिन्ह और ये बुद्धि, ये खुद क्रूस है। हालेलुया। ये चिन्ह जो यहूदी ढूंढ रहे हैं, ये चिन्ह यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके पूरा किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जो यूनानी लोग जो जिस ज्ञान की खोज में है, ये ज्ञान खुद खुदा का ज्ञान यीशु मसीह में है, उस क्रूस पर पूरा हो गया, जिसके द्वारा अब हम लोग मत्ती 7 को भी देख रहे हैं कि बुद्धिमान है वो पुरुष जो कि अपना मकान चट्टान पे बनाता है। उसने ये नहीं बोला प्रेमी है, उसने ये नहीं बोला कि बहुत ही मतलब दया करने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो, प्रेम तो, अरे प्रेम तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन हम लोग जब उस प्रेम में चल रहे हैं तभी तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को इस आत्मिक बुद्धि के द्वारा हम लोग पालन करने लगेंगे। अगर यीशु मसीह को हम लोग प्रेम ही ना करें तो हम लोग इस वचन के आज्ञाकारिता में कभी जाएंगे? यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 14:15 में बोला, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और फिर उसने बोला कि ये आज्ञा जो है मानना कठिन नहीं है। मतलब वो लोग भी मनुष्य में थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा की सामर्थ में उन्होंने ये वचन को लिखा, इन चिट्ठियों को लिखा, और उनके द्वारा ये चिट्ठियां कलीसिया तक और हमारे और आप तक पहुंची हैं। आमीन। पूरे सच्चाई के साथ, पूरे अनुग्रह में ये चिट्ठियां यीशु मसीह के द्वारा, उन प्रेरितों के द्वारा कलीसिया तक पहुंची है। हमारा काम अब क्या रह जाता है? केवल विश्वास करो, और विश्वास के द्वारा हम लोग अनुग्रह और सच्चाई और एक नया जीवन और एक नया बल, एक नई शांति, एक नया आनंद हम लोग प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अब देखते हैं ये चिन्ह और ये जो ज्ञान है, ये परमेश्वर के क्रूस पर पूरा होता है। इसके साथ आप एक और आयत निकाल लीजिए, इसी पहले अध्याय में हम लोग देख लेंगे। इसका पढ़ लीजिए। आयत नंबर 24 में भी, परंतु उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, जिन पे बुलाहट आ चुकी है, पौलुस केवल उनके लिए यह बात लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उनके लिए जो बुलाए हुए हैं, चाहे वे यहूदी हो चाहे यूनानी, मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। चिन्ह क्या दिखाता है? सामर्थ को। चिन्ह क्या था? यीशु मसीह का
तीसरे दिन जी उठना, ये चिन्ह सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ जब आया एक चिन्ह के रूप में, तो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये चिन्ह हम लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चिन्ह हुआ कैसे? ये चिन्ह कैसे हुआ? परमेश्वर की सामर्थ में। परमेश्वर की सामर्थ पूरा हो गया, जो कि मसीह खुद है। मसीह खुद कह रहा है वो परमेश्वर का सामर्थ है जो कि क्रूस पर है, परमेश्वर का ज्ञान है जो कि खुद क्रूस पर है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं हम तो चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि वही चढ़ाया गया मसीह चिन्ह है परमेश्वर पिता का, वही चढ़ाया गया मसीह बुद्धि या ज्ञान है परमेश्वर पिता का। क्योंकि परमेश्वर की मूर्तता मनुष्यों के ज्ञान से अधिक ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से अधिक बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार, जरा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अपने बुलाए, जितने भी बुलाहट में आ चुके हैं उनके लिए, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को वरन उनको जो है भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है वे ठहराए। मैं भी आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ बुलाहट में आ चुकी है एक नया रूपी जीवन में। अब यदि हम और आप विश्वास में चल रहे हैं, तो इस संसार के जितने भी बड़े ज्ञानी हैं और धनवान हैं, इस छोटे वायरस से डर के बैठे हैं, इस छोटे से वायरस से डर के बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर की ऐसी सामर्थ उन बुलाहट पर आ चुकी है, जो लोग उसकी बुलाहट में अब तक आ चुके हैं, बुलाए जा चुके हैं, कि वो लोग इतने आराम से, इतनी शांति के साथ, इतने आनंद के साथ, इतने भूख और प्यास में, प्रार्थना के जीवन में लगे हुए हैं कि जो बुद्धिमान है वो उनके कार्य को देख के लज्जित हो रहे हैं। जो बुद्धिमान है, जो पैसे वाले हैं, वो लोग डरे बैठे हैं। लेकिन जो बेचारा गरीब है, अगर परमेश्वर की बुलाहट, अगर परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतर आया है, उसको किसी भी नाना प्रकार की किसी भी तकलीफ से उसे कोई भी भय नहीं है, क्योंकि उसको फिर से ये आयत याद आता है, फिलिपियों 1:21, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। हालेलुया। जीना मेरे लिए मसीह, जब तक जीवन है मैं, मेरे को जीना है यीशु मसीह का गॉस्पेल या यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसको पूरा अंतिम सांस तक पूरा करने के लिए। और यदि मैं मर भी जाता हूं, तो जैसा उसने यूहन्ना 11:25 में एक प्रतिज्ञा के रूप में बताया था कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, यदि कोई विश्वास करता है तो यदि वो मर जाए तो वो जिंदा हो जाएगा, और यदि कोई जिंदा है और विश्वास करता तो वो कभी मरता नहीं। हालेलुया। इस तरीके से हम लोग इस विश्वास वचन के अनुसार इस संसारिक बुद्धिमानों को, संसारिक धनवानों को हम लोग लज्जित करते हैं परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा, जो कि हमको बुलाहट के समय पर मिला। आगे चलेंगे। और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को वरन उनको जो है कुछ भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है वे ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे, परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान। अब ये आखिरी में पौलुस कह रहे हैं, आखिरी चीज वो बुलाहट या बुलाए जाने वालों के लिए कह रहे हैं, परंतु उसी के कारण तुम, किसके कारण? परमेश्वर पिता के कारण। तुम का मतलब क्या है? जो लोग बुलाहट में आ चुके हैं, मसीह में हो, ठीक है जी, मसीह में आ गए, मतलब उसकी देह में आ गए, उसके कलीसिया में आ गए। हम लोग अब विश्वासी गढ़ कहलाने लगे। हम लोग जब उसमें आ गए हैं, तो हम लोग परमेश्वर की ओर से ज्ञान, पहला चीज क्या है? ज्ञान, फिर धार्मिकता और पवित्रता, छुटकारा ठहरा। परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान हमारे ऊपर या बुलाए जाने वालों के ऊपर उतरा है, वो 3 बातों में उतरा है। क्या क्या है? धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता बुलाहट के टाइम पर दिखाई दिया, प्रकट हुआ। परमेश्वर की पवित्रता बुलाए जाने पर या बुलाहट पर प्रकट हुआ।
परमेश्वर का छुटकारा बुलाए जाने पर या बुलाहट पर प्रकट हुआ। जैसा कि लिखा है, यदि कोई गर्व करे तो वो प्रभु पर करे। हालेलुया। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, अभी भी समय है हमारे पास, अपने विश्वास में जागृत होइए परमेश्वर पिता के साथ, जैसे कि आजकल हम लोग सब जगह सुन रहे हैं। और फिर भी मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन से, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को व्यक्तिगत तरीके से अनुभव नहीं किया है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको समझ लीजिए, प्रचार करने में कुछ नहीं जाता है, प्रचार करने में कुछ नहीं जाता है। असली बात है अनुग्रह मिला कि नहीं। अगर आप एक ज्ञानी को भी अगर आप ये परमेश्वर का वचन दे दें, वो भी अगर पढ़ ले, वो अपनी बुद्धि से प्रचार कर लेगा, आप लोग ताली बजाएंगे, आप बोलेंगे जय मसीह की। क्या उसका जीवन बदला है? क्या उसने वास्तविक तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, जान लिया है? यदि नहीं, तो आज भी हमारे लिए समय है कि हम लोग उसको जाने। और जानने के लिए सबसे जरूरी है, जैसा यिर्मयाह 29 के 12 और 13 में लिखा है कि तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे, जबकि तुम मुझको पूरे हृदय के साथ ढूंढोगे। हालेलुया। अभी भी हमारे पास जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे, यदि अभी उन्होंने यीशु मसीह को अभी भी नहीं जाना है या जानने के बाद पीछे चले गए हैं, दोनों बातें हैं। या तो नहीं जाना है अभी तक व्यक्तिगत तरीके से, केवल बाप दादों के समय से सुनते चले आ रहे हैं, जीसस क्राइस्ट का नाम, यीशु मसीह का नाम, बाइबल पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना करना है तो कर रहे हैं, चर्च जाना था तो चर्च जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यीशु मसीह को नहीं जाना, तो मेरे प्रियो आज भी समय है। यीशु मसीह उसी को मिलेगा जहां की यिर्मयाह ने बोला कि हम लोग उसको ढूंढेंगे और पाएंगे जब हम लोग उसको 100% हृदय के साथ ढूंढेंगे, पूरे तन मन के साथ, पूरे अपनी ताकत लगा देंगे उसको ढूंढने में। और जैसा कि दाऊद कहते हैं भजन संहिता 34 के 18 में कि वो टूटे हुए हृदय वालों के समीप रहता है और पिसे हुआ का उद्धार करता है। हम लोग जब यीशु मसीह को टूटे मन के साथ पुकारते हैं, पूरे ताकत लगा देते उसको ढूंढने में, एक टूटे हुए मन के द्वारा, तो वो कहता है पिसे हुए मन के पास रहता है और उसका उद्धार करता है। इस अंत के दिनों में हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाहट अपनी दे, स्वर्ग के राज का अनुभव दे, अपनी बड़ी शांति, अपनी बड़ा आनंद वो अपने लोगों पे, अपने जनों पे उतारे विश्वास के द्वारा। और उसका विश्वास प्रभु करे कि अपने बड़े अनुग्रह में आपको अपने विश्वास में स्ट्रेंथन करे, ताकत दे, ताकि हम और आप जो छुड़ाए गए हैं वो और आगे विश्वास की दौड़ में दौड़ते चले जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी जो कि आपने दिया। प्रभु जी होने दीजिए कि ये वचन केवल सुन के अनसुना ना किया जाए प्रभु जी, लेकिन आप लोगों के हृदय को एक अच्छी भूमि के रूप में आप तैयार करिए कि ये जो वचन का बीज बोया गया प्रभु जी, ये वहां पे जड़ पकड़े प्रभु जी और फलवंत होए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि लोगों का विश्वास आपके जिंदा नाम पर इस अंत के दिनों में प्रभु जी आप बढ़ाइए, एक लैटर रेन की तरह प्रभु जी, एक बड़ी वर्षा की तरह प्रभु जी। आपके आने से पहले जो अभी हम लोग आपकी बाट जो हो रही है यीशु मसीह, हम लोग आपके नाम को प्रभु जी मांगते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते यीशु मसीह। हर चीज में प्रभु जी आप बड़े और हम घटे प्रभु जी। होने दीजिए कि आपका बड़ा अनुग्रह लोगों के जीवनों में उतरे, व्यक्तिगत तरीके से प्रभु जी वो लोग आपके नाम को जाने प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक, आपका वचन का ज्ञान प्रभु जी लोगों के जीवनों में आए और आपके बड़े डर में रह के आपके वचन को पूरा करने में उनकी मदद करिए। आपके आज्ञाकारिता के जीवन में विश्वास के द्वारा प्रभु जी धर्मी कहलाने में प्रभु जी आप उनकी मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं फिर से तमाम सभाओं के लिए जो चल रहा है प्रभु जी आज के दिन पूरे विश्व में प्रभु जी। होने दीजिए कि लोग मन फेराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आत्मिक तरीके से, शारीरिक तरीके से आपने बलवंत रखा प्रभु जी। आपके बड़े विश्वास, आपके बड़ी बुलाहट प्रभु जी आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी सारे लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु जी, उनकी वो लोग मन से आपको ढूंढे प्रभु जी और आपको पर्सनल सेवियर, आपको व्यक्तिगत तरीके से उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु जी आपको जानने पाए और विश्वास करें।
इस प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सब कुछ जय मसीह की, जय मसीह की।